तो आज हम लेकर आए हैं फ्रैंकेनस्टाइन मूवी का तीसरा पार्ट। और अगर आपने अभी तक पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर आपको इजीली मिल जाएंगे। खैर, कहानी में आगे विक्टर ने जो प्राणी बनाया था वो हर हरकत में विक्टर की नकल करने लगता है, जैसे कि कोई बच्चा करता हो। विक्टर उसे सूरज की रोशनी दिखाता है और उसे अपना नाम बताता है, तो वो भी विक्टर शब्द दोहराने लगता है। विक्टर को अपनी इस कामयाबी से काफी खुशी महसूस होती है, लेकिन विक्टर उस प्राणी को बेसमेंट में ले जाकर जंजीरों से बांध देता है ताकि वो कहीं चला न जाए और कई हफ्तों तक अकेले ही उसका ख्याल रखता है। एक दिन जब उस प्राणी को चोट लग जाती है तो विक्टर उसे काफी डांटने लगता है, लेकिन उसके घाव खुद ब खुद भर रहे थे, जिसने विक्टर को उसकी शक्तियों के बारे में पता लग जाता है। लेकिन विक्टर अभी भी गुस्से में था, क्योंकि इतना वक्त गुजारने के बावजूद भी उस प्राणी में दिमाग का विकास नहीं हो रहा था। वो विक्टर के नाम के अलावा कोई लफ्ज नहीं बोल रहा था। फिर एक दिन विलियम और एलिजाबेथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। विक्टर फौरन उनका स्वागत करता है, लेकिन एलिजाबेथ जब अपने अंकल हेनरी के बारे में पूछती है तो विक्टर झूठ बोल देता है कि वो किसी यात्रा पर गए हुए हैं। फिर वो विलियम को अपनी नई कामयाबी दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ को नीचे किसी आवाज का एहसास होता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस प्राणी तक पहुंच जाती है, जहां उसे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। उसे उस प्राणी की मासूमियत देखकर उस पर तरस आने लगता है। फिर फौरन एलिजाबेथ विक्टर के पास पहुंचकर उस प्राणी के बारे में पूछने लगती है। फिर विक्टर उन दोनों को उस प्राणी के पास ले जाकर समझाता है कि मैंने ही इसे बनाया है और मैंने सुरक्षा के लिए इसे बांध रखा है। और विक्टर कहता है कि ये प्राणी कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि ये सब कुछ समझ और महसूस कर सकता है। इसलिए रात को एलिजाबेथ उस प्राणी के पास जाकर उसे अपना नाम समझाने की कोशिश करती है, मगर वो प्राणी जवाब नहीं देता। तो एलिजाबेथ निराश होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही वो प्राणी एलिजाबेथ भी कह देता है। वहां से बाहर निकलते ही विक्टर एलिजाबेथ को समझाता है कि तुम्हें उस प्राणी से दूर ही रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैंने उस प्राणी की आंखों में दर्द और समझ देखी है। लेकिन विक्टर गुस्से में कहता है कि तुम्हें उस प्राणी का दर्द का तो एहसास है, लेकिन मेरे दर्द का क्या, जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। विक्टर को लगता है कि मैंने इस प्राणी को बनाया है, मगर फिर भी मैं एलिजाबेथ के सामने इस प्राणी से भी बुरा बन गया। विक्टर गुस्से में एक रोड से उस प्राणी को मारकर उसकी बुद्धि जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्राणी उस लोहे की राड को पकड़कर अपने हाथों से ही उसे मोड़ देता है। तब विक्टर को समझ आता है कि ये प्राणी कितना खतरनाक और ताकतवर हो सकता है और ये कभी भी विक्टर पर भी हमला कर सकता है। अगले दिन विक्टर अपने भाई विलियम से कहता है कि मैंने उस प्राणी को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और विक्टर विलियम को हेनरी की लाश दिखाकर झूठ कह देता है कि इसको भी उसी प्राणी ने मारा है। और फिर सुरक्षा के बहाने विलियम और एलिजाबेथ को वापस घर जाने का कहता है। उनके जाते ही विक्टर पूरी लैब में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि उस प्राणी को खत्म कर सके। फिर विक्टर उस प्राणी से कहता है कि अगर तुम मेरे नाम के अलावा कोई और शब्द बोल दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो आखिरकार वो प्राणी धीरे से एलिजाबेथ बोल देता है, लेकिन इससे विक्टर और भी गुस्से में आ जाता है और पूरी लैब को आग लगाकर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो प्राणी दर्द भरी आवाज में विक्टर को पुकारने लगता है, तो विक्टर वापस लैब की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक बड़ा धमाका हो जाता है और विक्टर खुद ही काफी दूर जाकर गिरता है और यहाँ उसका एक पैर बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर एलिजाबेथ भी विलियम के साथ जिद करके वापस लौट आती है और वो देखते हैं कि पूरा टावर ही आग की लपेट में आ चुका है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां विक्टर कैप्टन से कहता है कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई, लेकिन तभी वो प्राणी जहाज में पहुंचकर कैप्टन का गला पकड़ लेता है। तो कैप्टन कहता है कि मार दो हम दोनों को और साबित कर दो कि तुम्हारे मालिक की कहानी सच थी। तो वो प्राणी कहता है कि तुमने मेरे मालिक की कहानी तो सुन ली, अब मेरी भी सुन लो। कहानी एक बार फिर से रिवर्स होती है। दरअसल जब टावर में आग लगी थी तो वो प्राणी बार बार विक्टर को पुकार रहा था। जब विक्टर का कोई जवाब नहीं मिला तो वो प्राणी पूरा जोर लगाकर सारी जंजीरें तोड़ देता है और एक पतले रास्ते से निकलकर समंदर में डूब जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान बीच पर पाता है और वो प्राणी पहली मर्तबा दरख्त और पेड़ पौधे देखता है। उसके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई थी। जंगल में उसे एक मरे हुए फौजी की लाश मिलती है तो वो उसके कपड़े पहन लेता है और फिर वो एक हिरन को दरख्त से फल खाता देखता है तो उसकी नकल करके खुद भी फल खाने लगता है और कुछ फल उस हिरन को भी खिलाता है। फिर वहां पर कुछ शिकारी आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उस प्राणी के घाव अपने आप भर जाते हैं। फिर उस प्राणी को काफी ठंड लगने लग जाती है तो वो प्राणी सामने दिख रहे एक घर में जाकर छुपकर बैठ जाता है। कहानी में आगे क्या हुआ ये आपको लास्ट पार्ट में पता लगेगा, इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं लास्ट पार्ट के साथ। गुड बाय।